नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार में चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है और ईवीएम में बदलाव कर दिया गया है। अब मोटा मोटी तौर पर आप यह समझ लीजिए कि अगर आप अपने प्रत्याशी को ईवीएम में खोजने जाइएगा तो आपके प्रत्याशी को खोजने की जरूरत नहीं होगी, पूरे तौर पर वो साफ दिखाई दे जाएंगे। अब खबर यह है कि चुनाव से पहले ईवीएम में थोड़ा बहुत बदलाव जो किया गया है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ईवीएम पर लगने वाला प्रत्याशी का जो फोटो है वो कलरफुल होगा, रंगीन फोटो लगाई जाएगी। और इस रंगीन फोटो के लगाए जाने के पीछे चुनाव आयोग ने क्या दलीलें दी हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, चुनाव से पहले आयोग का बड़ा फैसला है। जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ साथ उनकी रंगीन फोटो भी लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से की जाएगी और इससे पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। आयोग ने बताया है कि अक्सर चुनावों में एक ही नाम वाले कई उम्मीदवार मैदान में होते हैं, जिससे मतदाताओं को भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग गलती से किसी दूसरे हम नाम उम्मीदवार को वोट दे बैठते हैं और इसी समस्या से निपटने के लिए अब ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की रंगीन फोटो लगाई जाएगी, ताकि मतदाता का नाम, चुनाव चिन्ह और चेहरे के आधार पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार की सही पहचान की जा सके। अब क्या क्या ईवीएम में बदलाव हुआ है वो जरा समझ लीजिए। ईवीएम बैलेट पेपर पर कलरफुल फोटो छपेगी, ये तो आप जान गए, जिसमें उम्मीदवार का चेहरा 3/4 फोटो स्पेस में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक को गहरे और मोटे अक्षरों में 30 साइज के फॉन्ट में छापा जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के नाम और नोटा को एक ही फॉन्ट और साइज में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे पढ़ने में आसानी होगी। अब क्या है, ईवीएम बैलेट पेपर के लिए अब 70 जीएसएम वाले गुलाबी रंग के विशेष पेपर का उपयोग किया जाएगा। अब ये भी समझिए, जो लोग नहीं जानते हैं, हालांकि अब मोटा मोटी तौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको एक बार फिर से हम ईवीएम का मतलब बता देते हैं। ईवीएम एक ऐसी मशीन होती है जिसमें चुनाव में वोट डाले जाते हैं। इसमें मतदाता को एक बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना होता है और ये वोट सीधे मशीन के रिकॉर्ड में चला जाता है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे भारत में सभी सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि ये सभी बदलाव सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में लागू होंगे और इसके बाद देश के सभी चुनावों में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर किया जा चुका है और 30 सितंबर को इसकी अंतिम सूची प्रकाशित होने वाली है। इसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। तो मतलब समझिए, ये तमाम तैयारियां जो हैं चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं या की जा रही हैं, यह दर्शाता है कि बिहार में चुनाव की अब घोषणा कभी भी हो सकती है 30 तारीख के बाद। और ईवीएम में बदलाव जो है इसी की ओर इशारा करता है। कई सारी चीजें, अब जैसे कि मान लीजिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगती थी प्रत्याशी की ईवीएम पर, एक ही नाम के एक ही जैसे दिखने वाले लगभग जो उम्मीदवार होते थे उनमें कंफ्यूजन हो जाता था, उनके वोटर्स में कंफ्यूजन हो जाता था और वो किसी के बदले किसी और पर जाकर के वोट दे आते थे। लेकिन अब क्या होगा, नाम और फोटो रंगीन अक्षर में आपको दिखाई देंगे। कलरफुल फोटो जो लगेगा उसमें आप प्रत्यक्ष तौर पर जान पाएंगे कि हमारा प्रत्याशी कौन सा है जिसे हम वोट देने आए हैं। ये एक पारदर्शिता आएगी चुनाव आयोग ने जो बताया है और चुनाव आयोग जो बदलाव करने जा रहा है उसके मुताबिक। तो ये बड़ी पहल है और बड़ा स्टेप है। मतलब ये हुआ कि अब चुनाव की डुगडुगी बिहार में बच चुकी है। तमाम सियासी दलें जो हैं अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने लगी हैं। सभाओं का दौर जारी है, रैलियों का दौर जारी है, जनसभा का दौर जारी है और ऐसे में चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां जोर शोर से पूरी कर रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।